ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को आए हुए लगभग 5 दिन हो चुके हैं। आपने इंटरनेट पर हजारों वीडियोस, हजारों रिव्यूज देखे होंगे। आपको लग रहा है आपने सब के हैं, आप सब कुछ जान चुके हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैंने इस ट्रेलर को बार बार देखा तो मुझे लग रहा है कि 5 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात होनी चाहिए, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट। तो आज अपने वीडियो में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, खाली हाथ मत लौटना। सबसे पहली बात, जैसे कि हमें पता है कि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से खो चुका है, मींस उसको लोग भूल चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की उस स्पेल के बाद लास्ट में जो मूवी में दिखाया जाता है उसके बाद लोग उसे कंप्लीटली भूल चुके हैं। तो यानी कि स्पाइडरमैन इस मूवी में एक आइडेंटिटी लेस इंसान है। आपको लग रहा है इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम जानते थे, ऑफ कोर्स आप जानते थे, पर थोड़ा सा इसमें डीप चलते हैं। स्पाइडरमैन को कोई जानता नहीं, उसके दोस्त उसके साथ नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो एक अपार्टमेंट में कैसे रह रहा है? एक पुराना अपार्टमेंट जहां पर उसको रहने के लिए अपना कोई तो आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ा होगा। पता नहीं वो कैसे रह रहा है, कहानी इतनी भी आसान नहीं है। उसके आगे ये भी है, स्पाइडरमैन के हमेशा हम कॉमिक बुक में भी देखते हैं, स्पाइडरमैन हमेशा कुछ ना कुछ चीजों से जूझता आया है। यहां पर जब स्पाइडरमैन के पास कोई नहीं है जिससे वो अपने दर्द को बयां कर सके। 5 में भी ऐसा होता है, अलग अलग स्पाइडरमैन मूवी में हमने देखा है, पर यहां पर एक चीज और है, उसके पास उसकी आंट मे भी नहीं है। नो वे हमने देखा था कि आंट मे जो है वो अपनी जिंदगी को खो चुकी थी, यानी कि स्पाइडरमैन को दर्द को बयां करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में जब स्पाइडरमैन कंप्लीटली ब्रोकन है, कंप्लीटली टूटा हुआ है, हाँ बाहर से तो एक वो सुपर हीरो है, पर अंदर से वो कंप्लीटली ब्रोकन, कंप्लीटली टूटा हुआ, कंप्लीटली अकेला एक इंसान है। ऐसे सिचुएशन में वो एक्सपीरियंस करता है एक दिमाग को घुमा देने वाले म्यूटेशन को। इस म्यूटेशन में उसे जरूर दर्द हो रहा होगा, उसे काफी सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा होगा, पर उससे इस चीज को शेयर करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं है। ना उसके पास कोई टेक सपोर्ट है, ना उसके पास किसी का साया है, और ना उसके पास उसके फ्रेंड्स है। ये एक बहुत ही इमोशनल चीज है जो मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन के पिछले कोई भी मूवीज में इतनी इमोशनल सीन को दिखाया गया होगा। अगर मूवी इस प्लॉट को परफेक्टली हिट करती है तो न केवल ये मूवी बहुत ही अच्छा करेगी, बल्कि इमोशनल तरीके से भी ये मूवी व्यूअर्स को जरूर टच करेगी। इस सीन को टच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर आप एक बहुत ही अच्छा कहानी को सेटअप करना चाहते हो तो आप ये चाहते हो कि व्यूअर्स न केवल उस कहानी के एक्शन सीक्वेंस को एंजॉय करें, बल्कि उसकी इमोशन उतना ही फील करें। ये एक पर्टिकुलर चीज है जो मुझे लगता है पिछले किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं हुआ है। नंबर 2, जैसा कि हम जानते हैं सैडी सिंस जो कि शायद जीन ग्रे के कैरेक्टर को प्ले कर रही है इस मूवी में, उन्हें दिखाया गया है माइंड हॉपिंग करते हुए, यानी कि वो अलग अलग इंसान के माइंड में जंप कर रही हैं और इसी तरह से वो स्पाइडरमैन से बातें भी कर रही हैं। एक बात तो क्लियर है, वीडियोस में अलग अलग एंगल्स में हमने देखा है कि स्पाइडरमैन के वो दिमाग में वो शायद नहीं जा पा रही हैं, लेकिन एक चीज हमने देखा कि वो स्पाइडरमैन को एज अ पीटर बात कर रही है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगर वो स्पाइडरमैन के दिमाग में नहीं घुस पा रही तो वो स्पाइडरमैन ही पीटर है या पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये बात को कैसे जानती है? और अगर वो किसी तरीके से स्पाइडरमैन के ब्रेन के अंदर घुसी थी जिससे उसे ये बात पता चला था, तो वो स्पाइडरमैन के ब्रेन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही जैसे कि बाकी सारे इंसानों को वो कर पा रही है? एक चीज तो श्योर है कि वो स्पाइडरमैन को टेक डाउन करना चाहती है, इसलिए वो अलग अलग इंसानों के दिमाग में घुस रही है। पर जो चीज है उसे वो स्पाइडरमैन के दिमाग में घुसने से रोक लिए, वो है स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस। ये बात भी आपको पता ही होगा। ये बात बहुत ही सिंपल है कि स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है वो उसे बहुत सारी चीजों से बचाता है। यहां पर वही चीज शायद जीन ग्रे यानी कि सैडी सिंस को भी स्पाइडरमैन के ब्रेन के अंदर घुसने से रोक रहा है। यहां तक भी बात सब कुछ प्लेन है, बहुत ही सिंपल है, पर एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो ये है कि द पनिशर के दिमाग में वो क्यों नहीं घुस पा रही है। एक सीन होगा जहां पर आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, वहां पर सारे लोग उस ब्लास्ट से अफेक्टेड होते हैं, और जो माइंड हॉपिंग का जो सीन दिखाया जाता है, ऐसे बहुत सारे सीन्स में हमने पनिशर को देखा है कि पनिशर उस चीज से अछूता रहता है। यानी कि ये चीज तो सही है कि स्पाइडरमैन के ब्रेन के अंदर वो नहीं घुस पाती क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उसके स्पाइडर सेंस की वजह से, पर पनिशर के ब्रेन में वो क्यों नहीं घुस पा रही, ये चीज मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। इसका रीजन, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तीसरी बात, हल्क का जो फर्स्ट फुटेज यहां पर दिखाया गया है, जो हल्क ब्रूस बैनर की बात नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। अरे भाई बड़े दिन बाद, क्योंकि रूमर ये था कि हल्क शायद इस मूवी में ग्रे होने वाला है, पर हमें तो यहां पर ग्रीन हल्क दिखाया गया। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मूवी में, शायद गॉड नोस, शायद मूवी में एक्चुअली ग्रे हल्क ही होने वाला है, पर चूंकि ये चीज सरप्राइजिंग एलिमेंट है तो शायद ट्रेलर में उसे बदलकर ग्रीन कर दिया गया है, इसलिए वहां का सीजीआई थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं। ये तो सिंपल बात है। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि पीटर पार्कर इतनी आसानी से ब्रूस बैनर से कैसे बात कर पा रहा है। हमने ट्रेलर में देखा कि पीटर पार्कर जो है वो ब्रूस बैनर के पास जाता है कुछ सजेशन के लिए, म्यूटेशन के सजेशन के लिए।
देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज का तो समझ में आता है, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पीटर सीधे चला गया था और वो उसके कहने पर, रिक्वेस्ट पर एक ही बार में मान गया था उसका हेल्प करने के लिए। कौन? डॉक्टर स्ट्रेंज। किसका? पीटर पार्कर का। क्यों? क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ऑब्वियसली वो जानता ही था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उस पीटर के रिक्वेस्ट पे नहीं बल्कि स्पाइडर के रिक्वेस्ट पे, स्पाइडरमैन के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर स्ट्रेंज मान गया था। पर ब्रूस बैनर को मुझे समझ में नहीं आता। आपको अगर लग रहा होगा नहीं इतना भी मुश्किल नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप बीइंग अ सिंपल नॉर्मल गाय या फिर सिंपल नॉर्मल इंसान, देश के बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट या बहुत ही बड़े एक प्रोफेसर के पास अगर चले जाओ उनसे सुझाव मांगने, आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा वहां पर बात करने के लिए। ध्यान दीजिएगा। तो पीटर स्पाइडरमैन बीइंग पीटर पार्कर पता नहीं कैसे वहां पे चला गया उनसे सुझाव लेने के लिए, उनसे बातें भी होने लगी। हाँ, एक बात है जहां पर उन्होंने बोला ब्रूस बैनर ने कि तुम तो ये मेरे स्टूडेंट नहीं लगते, पर फिर भी ये बात मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। स्पाइडरमैन पीटर पार्कर वहां से उनसे सुझाव लेने जाता है और वो बोलते हैं कि अगर तुम मुझे इस इनहिबिटर के बिना देखो तो रन। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि मार्वल जो हमेशा से करता है चीजों की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना, ये चीज हमें लास्ट शी हल्क में दिखाया गया था। हाँ, आपको भी पता होगा, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दिया कि शी हल्क में उसे इस इनहिबिटर को दिखाया गया था जो उसके हाथ में है, वो उसे गामा रेडिएशन को सप्रेस करने के लिए यूज कर रहा था ताकि वो हल्क को बाहर आने से रोक सके। यहाँ पर उस चीज का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन दिखाया गया है। ये चीज मुझे अच्छा लगा कि मार्वल ने इस चीजों को कंटिन्यू किया है। पर यह चीज मुझे बहुत ही अजीब लगा कि पीटर पार्कर इतनी आसानी से कैसे ब्रूस बैनर से बात कर पा रहा है। ये तीसरा पॉइंट, इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट में इसका भी जवाब लिखकर जरूर जाना प्लीज। चौथा पॉइंट, इस मूवी में बहुत सारे विलेंस दिखाए गए हैं। विलेंस, जी हाँ, कैमियोस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे विलेंस दिखाए गए हैं। ऐसा क्यों है? तो पहले तो दो बात देखो, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, इन सब के बाद मार्वल को लग रहा था कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो वो चलेगा। तो मार्वल अपनी पास्ट ग्लोरी से बहुत सारी चीजें, नई नई फालतू चीजें बनाते आ रहा था। ये हमने देखा, उसमें इको शामिल है, उसमें शी हल्क शामिल है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल है। पर जैसे जैसे वो फ्लॉप होते गए मार्वल को समझ में आता गया कि नहीं, हम अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा, अगर बुरा करेंगे तो वो बुरा ही होगा। तो ऐसा करने के लिए मार्वल ने अलग अलग थ्योरीज को अपनाया। मार्वल ने अलग अलग मूवीज में अलग अलग कैमियोज डाल दिए ताकि वो और भी चीजें हिट हो। पर एक चीज आप जान लो, कैमियोज किसी भी मूवीज को हिट नहीं करा सकते। अगर कैमियोज हिट करा देते तो सिंघम अगेन हिट हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि हमने वुल्वरिन एंड डेडपुल एंड वुल्वरिन में देखा था कि वहां पर जो ह्यूमन टॉर्च का जो मतलब जो कैमियो था वो बिल्कुल ही नॉन रेलेवेंट था। भले उसको प्ले करने वाले हमारे क्रिस इवांस थे, पर वो एक कैमियो बहुत ही नॉन रेलेवेंट था। इसी तरह से सिर्फ कैमियो से बात नहीं बनने वाली, ये तो मार्वल को पक्का पता चल गया था। इसलिए जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जो कि नो वे होम में ऑलरेडी प्रूव हो चुका था, वो था मल्टी विलन फॉर्मेट। वहां पर बहुत सारे विलेंस थे एक साथ जब स्पाइडरमैन के साथ लड़ते। हाँ, वहां पर बहुत सारे स्पाइडरमैन भी थे। यहां पर मार्वल उसी चीज को शायद अपनाने वाला है। इसलिए बहुत सारे विलेंस को, कम से कम 5 विलेंस तो हमें ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं। एक है स्कॉर्पियन, एक है टैरेंटुला, एक है बूमेरैंग, एक है द हैंड, जिससे द हैंड निंजास भी बोलते, जो नेटफ्लिक्स के शो में भी था, और 5वां तो हल्क खुद ही है, क्योंकि हल्क को भी विलन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। हाँ, एक और है साइडिसेंस या जीन ग्रे, जो भी बोलो, उनका असली नाम पता नहीं, वो खुद है। तो करीब 5 या 6 विलन तो हो गए, एक आधा और विलन हो सकते हैं। तो ये जो मल्टी विलन फॉर्मेट है, ये एक हिट फॉर्मेट है, इसको मार्वल यूज करने वाला है। अब इसे कहानी में कैसे सेटअप किया जाएगा, वो मेरा नॉलेज मुझे ये कह रहा है कि साइडिसेंस किसी भी तरीके से स्पाइडरमैन को टेक डाउन करने वाला है। वो उसका प्लान है कि स्पाइडरमैन को टेक डाउन करना है, मतलब जीन ग्रे का। इसके लिए शायद वो स्पाइडरमैन के अलग अलग विलेन के माइंड को कंट्रोल करेगी, उसे यूज करेगी और स्पाइडरमैन के खिलाफ लड़ने के लिए। बस स्पाइडरमैन बीइंग स्पाइडरमैन ऑब्वियसली उन सबको एक एक करके हराते जाएगा और ऐसे करते करते नए नए विलेंस उसके सामने आते जाएंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है मल्टी विलेन फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करने का। तो ये एक चीज है जो मुझे लगा। बाकी आपको क्या लगा, आप अपनी राय जरूर बताएं। और 5वीं बात, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, नेट स्पाइडरमैन को क्यों ट्रैक कर रहे हैं? आपने सोचा? हमने एक सीन में देखा कि नेट के कमरे में अलग अलग कटआउट्स लगे हुए हैं, अलग अलग चीजें चिपकी हुई है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि नेट स्पाइडरमैन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके एक्शन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके एज को गेस कर रहा है, उसके प्लेस ऑफ बर्थ को भी गेस कर रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? ऐसा तो हमने देखा, पर क्या अपने पीछे इसके पीछे मतलब दिमाग अपना लगाया? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करते करते नेट शायद आखिर तक, इस मूवी के अंत तक शायद पता लगा लेगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और फिर उससे सब चीज़ याद आ जाएगा या फिर उनकी दोस्ती कंप्लीट हो जाएगी। मार्वल को ऐसा करना भी चाहिए ऑडियंस की इमोशन को फुलफिल करने के लिए। और ऑब्वियस बात है, अगर नेट जान जाएगा तो एमजे भी जान जाएगी और उनका ट्रायल शायद फिर से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि
पीटर पार्कर की ज़िंदगी को, इस एम्प्टीनेस को फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मार्वल को भी पता है। अगर ये एम्प्टीनेस फील नहीं होता है तो ये आगे चल के ये कहानी शायद उतनी मज़ेदार नहीं बने। तो इसीलिए शायद नेट स्पाइडरमैन को ट्राई कर रहा है। ये 5 बातें जो मैंने नोटिस की, जो मुझे लगा कि थोड़ा अलग है, जो शायद कोई बात नहीं कर रहा है। वैसे नोटिस बहुत लोगों ने किया होगा कि पर शायद कोई बात नहीं कर रहा है। ये 5 चीज़ें हैं। और अगर इनके अलावा आप कुछ और भी नोटिस करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हाँ, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। मैंने अभी शुरुआत की है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। मेरे पास ऐसी बहुत ही अमेजिंग थ्योरीज हैं जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, पर विदाउट आपके सपोर्ट का ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।